डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक टॉपर अकाडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आप भी 3 मार्च को पेपर देने वाले हैं, तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए हम डिस्कस करने वाले पेपर में 100% आएगा। लघु उत्तरीय प्रश्न महत्वपूर्ण 10। तो आप वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो हमारा पहला प्रश्न है, ऑटो वॉन बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है? कारण लिखना है। बिस्मार्क ने सुधार एवं कोऑर्डिनेट के अंतर्गत जर्मनी के क्षेत्रों का प्रशाकरण अथवा प्रशाकरण करने का प्रयास किया। बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त और लौह की नीति का पालन किया, जो 1871 में इसका एकीकरण पूरा हुआ। हमारा अगला नंबर प्रश्न है दूसरा, रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट पारित 1919 ईस्वी में ऐसा कानून था जिसमें भारतीयों पर किसी तरह के मुकदमा चलाए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार करके 2 साल तक जेल में बंद किया जा सकता था। 2 साल तक जेल में बंद किया जा सकता था, तो इसे रॉलेट एक्ट कहते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया? असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में चौरी चौरा कांड की घटना के कारण वापस लिया गया। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स का पूछा जाएगा, आप इन प्रश्नों को तैयार करके ही जाना। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, पवन अपर्दन किसे कहते हैं? पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र की मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को मृदा अपर्दन कहते हैं। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है? वह स्थिति जिसमें व्यक्ति काम करना चाहता है तथा उसमें काम करने की क्षमता भी है, किंतु फिर उसे काम नहीं मिलता है, तो उसे बेरोजगारी कहते हैं। कहने का मतलब वह स्थिति में वो रहता है, उनमें काम करने की क्षमता है, वो काम भी कर सकता है परंतु उसे काम नहीं मिलता है, उसे बेरोजगारी कहते हैं। हमारा अगला नंबर प्रश्न है 5, उदारीकरण क्या है? सरकार द्वारा निजी क्षेत्रों पर अवरोधों प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण कहते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। इस प्रश्न को आप तैयार करके जाइए, VIMP क्वेश्चन है। हमारा 6 नंबर प्रश्न, रोपड़ कृषि की 2 विशेषताएं। रोपड़ कृषि की 2 विशेषताएं निम्नलिखित है। रोपड़ कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है। रोपड़ कृषि जहाँ व्यापार ज़्यादा होता, जहाँ व्यापार होता है उस क्षेत्र में की जाती है। और उसका दूसरा पॉइंट, इस कृषि में अधिक पूंजी और श्रमिकों की आवश्यकता। यह खेती जो की जाती है इसमें पैसा ज़्यादा होना चाहिए, पूंजी और मजदूर ज़्यादा होने चाहिए। मजदूर या श्रमिक की आवश्यकता होती है, तभी रोपड़ कृषि की जा सकती है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है 7, लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या है? यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें केंद्र में लोग हो, अर्थात लोगों द्वारा बनाई गई सरकार जो लोगों के हितों के लिए काम करेगी तथा वह इच्छा तक बनी रहेगी, तभी लोकतांत्रिक बना रहेगी। आपके बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स का पूछा जाए, आप इस प्रश्न को जरूर तैयार करके ही जाना। हमारा अगला नंबर प्रश्न जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रति व्यक्ति आय से क्या तात्पर्य है? किसी देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त आय को औसत आय या इसे प्रति व्यक्ति आय कहते। जैसे जनसंख्या 100 है, आप उसे 10 से भाग कर देंगे, 10 से, तो 10 आएगा, आंसर इसका 10 आएगा। इसलिए प्रति व्यक्ति आय 100 में से कमाई 10 रुपये हो रही। कह रहा ना, किसी देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर, ये 10 कुल आय है, ये कुल जनसंख्या है, इससे भाग देने पर प्राप्त 10 है, इसे प्रति व्यक्ति आय या उसे औसत आय कहते हैं। हमारा अगला नंबर प्रश्न है 9, भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था तथा संपूर्ण विश्व के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था को एक दूसरे विभिन्न क्षेत्रों के माध्यम से जुड़ा होना ही भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण कहलाता है। कहने से एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश की अर्थव्यवस्था तथा संपूर्ण विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था एक दूसरे से विभिन्न माध्यमों से जुड़ा होना वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण कहलाता है। हमारा 10 नंबर प्रश्न है, भारत में कौन कौन सी मृदाएं पाई जाती है? भारत में कौन कौन सी? भारत में जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा व पीली मृदा, लैटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है, वन मृदा। तो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम।